हेलो दोस्तों, आज का वीडियो ये फिगर ड्राइंग का है और फिगर ड्राइंग में 4 से 5 मिनट में कैसी फिगर निकाली जाती है यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ओवल निकाल लिया, फिर एक रेक्टेंगल, फिर पैरों के लिए मैं सिंगल लाइन के लिए यहाँ पर मैं जो लाइन्स है वो खींचने वाला हूँ। ये सिंगल लाइन यहाँ पर, यहाँ से ये स्ट्रेट जो हमारा लेग पैर जो है वो सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन में करने के बाद मैं वहाँ पर तुरंत डबल लाइन में कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अगर इसका टाइमिंग देखेंगे तो लगभग 4-4.5 मिनट में एक फिगर यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको ड्राइंग करना है तो टोटल ड्राइंग आपका 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं ये समझा के बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। तो भी आपका जो ड्राइंग है ये 17-18 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, मेमोरी ड्राइंग विद बैकग्राउंड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी ये रफली फिगर निकाल ली है और ये फिगर निकालने के बाद अभी उसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो इसकी आउटलाइन करते समय मैंने पेंसिल दूसरी यूज़ की है। यहाँ पर मैं 2B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और पहले जो पेंसिल मैंने यूज़ की है वो HB की पेंसिल यूज़ की है। दोस्तों, फिगर जितने आप मेमोरी से, मन से अगर निकालोगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है और उसका स्पीड भी बढ़ता है। यहाँ पर मैं आपको जो फिगर निकाल के दिखाना हो, ये एक लड़की है और ये सब्जी लेकर घर जा रही है। तो इस टाइप की फिगर मैंने यहाँ निकाली। तो जो उसका फ्रॉक है उसके फोल्ड किस तरह आएंगे ये भी हमें देखना है, स्ट्रेट नहीं निकालना। और जो भी मेमोरी ड्राइंग निकालोगे उसमें आपको एक्शंस दिखानी है। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला है और हर बार मैं मेमोरी के बारे में जब बोलता हूँ तो यहाँ पर एक्शंस बहुत ज़रूरी है। जो फिगर्स आप निकालेंगे उनके एक्शन दिखने चाहिए, उनकी मूवमेंट नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कंपोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं सिर्फ फिगर निकाल रहा हूँ, लेकिन पूरा अगर मेमोरी ड्राइंग निकालना है तो कंपोज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, अगर ब्लैक एंड वाइट कर रहे हो, आप एक ही पेंसिल से अगर बना रहे हो, उसका पूरा शेडिंग कर रहे हो, तो कलर परस्पेक्शन मतलब कि कहाँ पर डार्क आएगा, कहाँ पर लाइट आएगा, दूर की चीज़ें कैसी दिखेंगी, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन तो मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। अगर कलर कर रहे हो तो कलर बैलेंस, कलर पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप अगर वॉच भी लगाए तो भी आपको समझ में आएगा। लगभग 4.5 या 5 मिनट में एक फ़िगर यहाँ पर मेरी बन गई है। तो ये फिगर कंप्लीट होने के बाद अभी नेक्स्ट फिगर की तरफ मैं चलूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ी शेडिंग भी कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ डार्क आएगा। ओके, कैसे उसके पार्ट, कौन से पार्ट डार्क आएंगे, कौन से लाइट आएंगे, ये भी यहाँ बताने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट फिगर मैं आपको जो बताऊँगा वो एक ह्यूमन फिगर, इंसान की है। ये भी ह्यूमन फिगर ही है, लेकिन एक इंसान की, ये लड़की की मैंने बनाई। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक ओवल निकाला है और ओवल निकालने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल जो निकाल रहे हैं हम, ये हेड के लगभग 2.5 पट आता है और नीचे के पैर जो है ये 3 गुना आते हैं। कमर से लेकर तो पैर का जो पार्ट है वो 3 गुना आता है।
और हेड, ऐसा आप पकड़ लोगे तो उसकी नेक और फुट ये पकड़ के एक हेड यहाँ पर लगभग बैठ जाता है। तो ये 7.5 के आसपास इसका प्रोपोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखो 1 लाइन में स्केच कर लिया। अभी उसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। डिटेल करते समय मैं उसको चश्मा दिखा रहा हूँ वो आदमी को। तो दोस्तों पहले आपको कोई भी फिगर अगर निकालेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह अगर निकालोगे तो उसका स्पीड और प्रोपोर्शन अच्छे से आ जाता है। अगर हमें गलत लगता है तो हम उसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इरेज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप देख रहे हो कि मैं कोई भी इरेज़र यूज़ नहीं करता हूँ मोस्टली। अगर बहुत ही ज़रूरत है तभी इरेज़र का यूज़ करना है, अदरवाइज़ इरेज़र यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों जब आप लाइट ड्राइंग कोई भी करोगे तो इरेज़र का कोई काम नहीं आता है। अगर आप डायरेक्टली डार्क करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर यहाँ पर इरेज़र ज़रूर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, और इरेज़र यूज़ करने से आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो इसलिए इरेज़र यूज़ न करने की आप प्रैक्टिस करो। इरेज़र यूज़ ही नहीं करना है ऐसा सोचकर आप अगर ड्राइंग बनाओगे तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ हो जाएगी। आपसे एक थोड़ा सवाल पूछना है मुझे कि मैं एक कंपटीशन लेना चाहता हूँ ड्राइंग की, मेमोरी ड्राइंग की। तो उसके सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, पर आपकी कमेंट्स उसके ऊपर अगर मुझे पॉजिटिव लगती है तो मैं ज़रूर ये कंपटीशन लूँगा। इससे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कंपटीशन से, और जो भी आपकी गलतियाँ है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जने जो है जिनके 3 के ड्राइंग अच्छे हैं उनके लिए मैं कुछ रखने वाला भी हूँ। पर पहले तो आपको ये बताना है कि ये कंपटीशन में कितने जने पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं, जो आपके बेनिफिट के लिए है। तो दोस्तों ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, क्योंकि मुझे जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेनी है। कंपटीशन के ऊपर, कंपटीशन के बारे में जल्दी ही मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ अभी थर्ड फिगर, ये लगभग 4 मिनट के अंदर ही सेकंड फिगर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ ये जो लास्ट फिगर मैं बना रहा हूँ, तीसरी फिगर, तो ये एक लड़की की लेकिन दूर है। जो लड़की दूर है वो कैसी दिखेंगी, और वो साइड पोज में है तो उसके फेस कैसा आएगा, यहाँ पर मैंने रफली पहले स्केच कर लिया जो मैं हमेशा करता हूँ, और फिर अब इसको मैं डिटेल कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेमोरी ड्राइंग केवल 4 या 5 मिनट में कैसे बनाएं, यहाँ पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आप ज़रूर इसका बेनिफिट लेंगे ऐसी मुझे आशा है। तो मेमोरी ड्राइंग ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड आता है। उसमें मैंने बताया आपको कि कौन सी चीज़ें आपको उसमें देखनी है। सबसे पहले तो ड्राइंग निकालते समय बड़ी फिगर आनी चाहिए। नेक्स्ट उसका कंपोज अच्छे से होना चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए। उसको अगर कलर कर रहे हैं तो कलर बैलेंस और कलर कॉम्बिनेशन ये भी उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट उसमें जो भी आप फिगर्स निकालेंगे, जो सब्जेक्ट निकालेंगे, वो कम्प्लीटली सब्जेक्ट आपको देखते से समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। उसमें कलर बैलेंस है, कलर पर्सपेक्शन है, उसमें पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लड़की जो जीन पैंट पहन के खड़ी है, ये मैंने यहाँ दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये भी लगभग 4-4.5 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा 2B की पेंसिल लेकर डार्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए, और पीछे वाला जो पार्ट है उसको डार्क करना है। नेक्स्ट उसका जो टी शर्ट है उसको भी मैंने, टी शर्ट शर्ट जो भी है उसको भी मैंने डार्क कर लिया। तो ये फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसके हेयर सिर्फ मैं लाइनिंग में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जो मैंने कंपटीशन के बारे में बोला उसके लिए आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।